बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं आपके साथ चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले ये 2 किलो मैंने कीमा लिया है। कीमे को आपने बारीक बारीक करवा लेना है। बाज़ार से 3-4 दफ़ा निकलवाएंगे तो फिर ये बारीक होगा। एक दफ़ा से ये मोटा मोटा निकलता है, बारीक पिसा हुआ नहीं होगा। या घर में आप फूड प्रोसेसर की मदद से इसको बारीक बारीक कर लें। जितना बारीक कीमा होगा उतने ही हमारे अच्छे कबाब बनेंगे। ये 2 मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज में पानी होता है, इसकी वजह से हमारे जो कबाब है वो उस तरह के नहीं बनेंगे। पहले हम प्याज का पानी निकालेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे। इस तरह से आपने प्याज का पानी निकाल लेना है। ये लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। हरी मिर्चें ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद करते तो ना डालें, लेकिन ये अच्छा टेस्ट लेके आती हैं। ये 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। ये 2 टमाटर लिए मैंने, इनको चॉप कर लिया है। इनके बीज निकाल लिए थे क्योंकि बीज में भी पानी होता है, तो ये हम शामिल करेंगे इसके अंदर। ये मकई का आटा है, ये सफ़ेद मकई है, इससे कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमने शामिल करना है। ये चपली कबाब मसाला है, इसकी रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर की है। ये हम शामिल करेंगे। ये मैंने 2 किलो के हिसाब से मसाला बनाया है, इसको शामिल कर देना है। और अब इनका अहम काम कि आपने इसको मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद छोड़ नहीं देना, मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है। हैंड्स को वॉश कर लीजिएगा, फिर यूज़ कीजिएगा। इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाला जात जो हैं वो सारे ही कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 2 चम्मच नींबू का रस शामिल करूँगी। ये 1 अंडा लिया है, इसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। अब दोबारा से फिर अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मिक्स करना है हमने। ये हमारा कीमा रेडी हो गया है, मसाले इसमें सारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद हम कबाब फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने एक प्लास्टिक शीट ले ली है, इसको इस तरह से अपने हाथ पे रख लेना है। थोड़ा सा ऑयल लगाना है, फिर ये आपने इतना कीमा ले लेना है, इस तरह से इसको दबाना है। इस तरह से हल्का हल्का से आपने ऐसे करना है तो कबाब की शेप फ़ौरन आ जाएगी। इस तरह से आपने इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है, बिल्कुल बाजार वाली चपली कबाब की हमारी शेप आ जाएगी। इसके ऊपर हमने इस तरह से ये टमाटर जो है ये पेस्ट कर देना है। बेशक ये भी इसी के साथ आप इस तरह से कर लें और आप प्लेट में रखते जाएं। मैंने कबाब बना लिए इस तरह से, टमाटर के स्लाइसेस ऊपर लगा दिए। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इस तरह से हम इनके अंदर डालते जाएंगे। इनको ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करना, बस 2 से 2.5 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। साइड चेंज करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। थोड़ी देर बाद हमारे डिलीशियस चपली कबाब तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमारे घरानों में बरकतें अता करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।